लगी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। चलो आ जाओ, इनका कौसंबी चलो। शुरू करिए, आप देखते हैं कितने समय में पढ़ पाती हैं। बगीचे में था। मैना रोज बगीचे में दाना चुगती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां से एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास ही जामुन का पेड़ है, जामुन के नीचे घड़ा रखा है। गलत। जामुन के वहाँ से पढ़ो, जामुन के पेड़ के पास से चलो, वहाँ से पढ़ो। जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। चलो दूसरा आ जाए। चलो अलीसा जाओ, अलीसा निकलो, जाओ देखो। शुरू करो। प्यासी मैना। एक थी मैना, वह नीम के पोखर में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। मैना रोज बगीचे में दाना चुगती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। चलिए पल्लवी चलो, पल्लवी चलो, पल्लवी चलो, दौड़ के जाओ जल्दी से। प्यासी मैना। एक थी मैना, वह नीम के पोखर में रहती थी। नीम के पेड़ गलत,
पहले गलत पढ़ रही हो। नीम का आगे से पढ़ो। नीम का पेड़ बगीचे में था। रोज बगीचे में दाना चुनती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी। मैना उठकर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। उदास नहीं है, निराश है। निराश होकर मैना वहाँ से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहाँ उसे एक तोता दिखाई मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। पानी कहाँ मिलेगा। तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। चलो इनके लिए ताली बजा दो। चलो शिवांश निकलो, जाओ तुम। शिवांश जाओ, देखता हूँ तुम। शुरू करो। याची मैना एक थी। मैना वह नीम के पेड़ में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। मैना रोज बगीचे में दाना चुनती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहाँ से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहाँ उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, प्यास पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। चलो अब आ जाओ तुम। मनी जाओ तुम। मनी जाइए। मैना वह नीम के खोखल में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। मैना रोज बगीचे में दाना चुनती थी चुगती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी। मैना उठकर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहाँ से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। उसे वहाँ मैना ने उससे पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर